नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि गंगा दशहरा 2023 को कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसका महत्व क्या है और इसकी पूजा विधि क्या है। शुरू करते हैं वीडियो। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का दिन खास माना गया है। मान्यता है कि इस दिन मां गंगा की पूजा अर्चना करने व गंगा स्नान करने से जातक के पापों से मुक्ति मिल जाती है। गंगा दशहरा हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाता है। इस साल यह तिथि 30 मई 2023 को पड़ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। गंगा दशहरा के दिन मां गंगा की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मान्यता है कि मां गंगा की पूजा करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए हम आपको बताते हैं कि गंगा दशहरा में पूजा विधि, मंत्र, महत्व, आरती और शुभ मुहूर्त क्या है। गंगा दशहरा का शुभ मुहूर्त है 10वीं तिथि प्रारंभ होगी 29 मई 2023 को 11:49 पर सुबह के समय और 10वीं तिथि की समाप्ति होगी 30 मई 2023 को 1:07 दोपहर के समय। इस साल गंगा दशहरा के दिन हस्त नक्षत्र के साथ रवि और सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और बढ़ रहा है। हस्त नक्षत्र का प्रारंभ 30 मई 2023 को सुबह के समय 4:29 से शुरू होगा और इसकी समाप्ति 31 मई 2023 को सुबह 6 बजे होगी। गंगा दशहरा के दिन बन रहे हैं शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त 4:03 से 4:43 तक। प्रातः संध्या का मुहूर्त सुबह 4:23 से 5:24 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:46 तक। विजयी मुहूर्त 2:37 से 3:32 तक। गोधूली मुहूर्त 7:12 से शाम को 7:32 तक। साया संध्या शाम को 7:13 से 8:14 तक। अमृतकाल 11:37 से 1:19 तक और रवि योग पूरा दिन रहेगा। गंगा दशहरा पूजा विधि क्या है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। जो लोग गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकते हैं, वह घर में रहकर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर माँ गंगा का ध्यान करते हुए स्नान करें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इस दिन माँ गंगा का अधिक से अधिक ध्यान करें। इस दिन दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। माँ गंगा की आरती करें। गंगा दशहरा पे अवश्य ही सुने महापुण्य फलदायी गंगा अवतरण की कथा। पूर्ण सलीला माँ गंगा के अवतरण की कथा पुराणों में वर्णित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ गंगा पृथ्वी पर आने से पहले स्वर्ग में बहती थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि गंगा माँ को पृथ्वी पर आना पड़ा। इक्ष्वाकु वंश के सगर नाम के एक महान प्रतापी राजा हुए। सगर की 2 स्त्रियां थी। एक का नाम केशिनी और दूसरी का नाम सुमति था। ये दोनों विदर्भ राज कश्यप की पुत्रियां थीं। एक समय राजा सगर की दोनों पत्नियों द्वारा प्रार्थना करने पर भृंगुवंशी और त्रिकालदर्शी औरव मुनि ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वर दिया। उन्होंने क्षण भर ध्यान में स्थित होकर केशिनी और सुमति से कहा, तुम दोनों में से एक रानी तो एक ही पुत्र प्राप्त करेगी, किंतु वह वंश को चलाने वाला होगा, परंतु दूसरी केवल संतान की इच्छा पूर्ति के लिए 60,000 पुत्रों को जन्म देगी। तुम लोग अपनी इच्छा अनुसार इनमें से एक एक वर मांग लो।
औरव मुनि का यह वचन सुनकर केशनी ने वंश परंपरा आगे चलाने के लिए एक ही पुत्र का वरदान मांगा तथा रानी सुमति के 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। केशनी के पुत्र का नाम असमंजस था। असमंजस बुरी प्रवृत्ति तथा दुष्ट स्वभाव का था। उसकी देखा देखी सगर के सभी पुत्र बुरे आचरण करने लगे। यह देखकर बाहुपुत्र सगर बहुत दुखी हुए। कुछ समय बाद असमंजस के अंशुमान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बड़ा धर्मात्मा, गुणवान और शास्त्रों का ज्ञाता था। वह सदा अपने पितामह सगर की सेवा में संलग्न रहता था। उधर सगर के सभी दुराचारी पुत्र संसार में उपद्रव करने लगे। वे धार्मिक अनुष्ठान करने वाले लोगों के काम में सदा विघ्न डालते थे। वे दुष्ट राजकुमार सदा मदपान करते थे। उन्होंने साधु पुरुषों की जीविका छीन ली और सदाचार का नाश कर डाला। यह सब देखकर इंद्र आदि देवता अत्यंत दुख से पीड़ित हो इन सगर पुत्रों के नाश का कोई उत्तम उपाय सोचने लगे। इसी बीच में राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। यह यज्ञ में प्रयुक्त घोड़ों को देवराज इंद्र ने चुरा लिया और पाताल में जहाँ कपिल मुनि रहते थे वहीं जाकर बांध दिया। इंद्र के द्वारा चुराए हुए उस अश्व को खोजने के लिए राजा सगर के सभी पुत्र पृथ्वी पर घूमने लगे। जब पृथ्वी पर कहीं भी उन्हें वह घोड़ा दिखाई नहीं दिया, तब वे पाताल में जाने को उद्यत हुए। फिर तो वे सारी पृथ्वी को खोदने लगे। एक एक ने एक एक योजन भूमि खोद डाली और खोदी हुई मिट्टी को समुद्र के तट पर बिखेर दिया और उसी द्वार से वे सभी सगर पुत्र पाताल में जा पहुंचे। उस समय वे सब के सब क्रोध में उन्मत्त हो रहे थे। पाताल में पहुंचकर उन्होंने सब ओर अश्व को ढूंढना आरंभ किया। खोजते खोजते वहां उन्हें ध्यान मग्न परम तेजस्वी भगवान कपिल के दर्शन हुए और उनके पास ही घोड़ा भी दिखाई दिया। फिर तो वे अत्यंत क्रोध में भर गए और बिना विचारे ही कपिल मुनि को मार डालने के उद्देश्य से दौड़े। उस समय आपस में एक दूसरे से वे इस प्रकार कह रहे थे, इसे मार डालो, बांध लो, पकड़ो। देखो, घोड़ा चुराकर यह साधु रूप में बगुले की तरह ध्यान लगाकर बैठा है। इस तरह की बातें करते हुए वे अनेक प्रकार से कपिल मुनि का अपमान करने लगे। उस समय भगवान कपिल अपनी इंद्रियों और बुद्धि को आत्मा में स्थिर करके ध्यान में तत्पर थे। इसलिए उन्हें सगर पुत्रों की करतूतों का कुछ भी पता नहीं चला। सगर पुत्रों की मृत्यु निकट थी, इसलिए उन लोगों की बुद्धि मारी गई थी। वे मुनि को लातों से मारने लगे। कुछ लोगों ने उनकी बाहें पकड़ ली, तब मुनि की समाधि भंग हो गई। उन्होंने विस्मित होकर लोक में उपद्रव करने वाले सगर पुत्रों को लक्ष्य करके गंभीर भाव से कहा, जो ऐश्वर्य के मद में उन्मत्त हैं, जो भूख से पीड़ित हैं, जो कामी हैं तथा जो अहंकार से मूढ़ हो रहे हैं, ऐसे मनुष्यों को विवेक नहीं होता। यदि दुष्ट मनुष्य सज्जनों को सताते हैं तो इसमें आश्चर्य क्या है। नदी का वेग किनारे पर उगे हुए वृक्षों को भी गिरा देता है। जहाँ धन है, जवानी है तथा पराई स्त्री भी है, वहाँ सब अंधे और मूर्ख बने रहते हैं। दुष्ट के पास लक्ष्मी हो तो वह लोक का नाश करने वाली होती है। जैसे वायु अग्नि की ज्वाला को बढ़ाने में सहायक होता है और जैसे दूध सांप के विष को बढ़ाता है, उसी प्रकार दुष्ट की लक्ष्मी उसकी दुष्टता को बढ़ा देती है। ऐसा कहकर कपिल मुनि ने अपने नेत्रों में अग्नि प्रकट की। उस आग ने समस्त सगर पुत्रों को क्षण भर में ही जलाकर भस्म कर डाला। उस भीषण अग्नि से संतप्त होकर नाग, राक्षस और अन्य जीवों ने शीघ्रता से समुद्र में प्रवेश करके अपने प्राणों की रक्षा की। तत्पश्चात एक देवदूत ने राजा सगर के यज्ञ में आकर
उन्हें इस घटना की जानकारी दी। राजा सगर सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। यह सब वृतांत सुनकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक कहा, उनके कर्मों ने ही उन दुष्टों को दंड दे दिया। माता पिता भाई पुत्र जो भी पाप करता है वही शत्रु माना गया है। यही शास्त्रों का निर्णय है। राजा सगर ने अपने पुत्रों का नाश होने पर भी शोक नहीं किया, क्योंकि दुराचारियों की मृत्यु साधु पुरुषों के संतोष का कारण होती है। पुत्रहीन पुरुषों को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। धर्मशास्त्र की ऐसी आज्ञा होने के कारण महाराज सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को ही अपने दत्तक पुत्र के रूप में गोद ले लिया। इसके बाद राजा सगर ने अंशुमान को अश्व ढूंढ लाने के कार्य में नियुक्त किया। अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। फिर दोनों हाथ जोड़कर बोले, ब्राह्मण, मेरे पिता के भाइयों ने यहाँ आकर जो दुष्टता की है उसे आप क्षमा करें, क्योंकि साधु पुरुष सदा दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं और क्षमा ही उनका बल है। संत महात्मा दुष्ट जीवों पर भी दया करते हैं। चंदन को काटा जाए या घिसा जाए, वह अपनी सुगंध से सबको सुवासित ही करता है। साधु पुरुषों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। हे पुरुषोत्तम, आपके गुणों को जानने वाले मुनिगण ऐसा मानते हैं कि आप क्षमा, तपस्या तथा धर्माचरण द्वारा समस्त लोगों को शिक्षा देने के लिए इस भूतल पर अवतरित हुए हैं। आपको नमस्कार है। अंशुमान के इस प्रकार स्तुति करने पर कपिल मुनि का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और वे बोले, हे निष्पाप राजकुमार, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मुनि के ऐसा कहने पर अंशुमान ने उन्हें प्रणाम करके कहा, भगवान, हमारे इन पितरों को ब्रह्मलोक में पहुंचा दें। तब कपिल मुनि अंशुमान पर प्रसन्न होकर आदर पूर्वक बोले, राजकुमार, तुम्हारा पौत्र यहाँ गंगा जी को लाकर अपने पितरों को स्वर्ग लोक में पहुँचाएगा। वस्तु तुम्हारे पौत्र भागीरथ द्वारा लाई हुई पूर्ण सलिला गंगा नदी इन सगर पुत्रों का पाप धोकर इन्हें परम पद की प्राप्ति करा देगी। बेटा, इस घोड़े को ले जाओ जिससे तुम्हारे पितामह का यज्ञ पूर्ण हो सके। तब अंशुमान अश्व सहित अपने पितामह के पास लौट आए और उन्हें सब समाचार सुनाया। सगर ने उस अश्व के द्वारा अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किया और भगवान विष्णु की आराधना करके बैकुंठ धाम को चले गए। महाराज सगर के बाद अंशुमान राजा बने, परंतु उन्हें अपने चाचाओं की मुक्ति की चिंता बनी रही। कुछ समय के बाद अपने पुत्र दिलीप को राज्य का कार्यभार सौंपकर वे वन में चले गए तथा गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए तपस्या करने लगे। तपस्या में ही उनका शरीर अंत हो गया। महाराज दिलीप ने भी अपने पुत्र भागीरथ को राजभार देकर स्वयं पिता के मार्ग का अनुसरण किया। उनका भी तपस्या में ही शरीर अंत हुआ, परंतु वे भी गंगा जी को पृथ्वी पर ना ला सके। महाराज दिलीप के बाद भागीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। अंत में 3 पीढ़ियों की इस तपस्या से प्रसन्न हो पितामह ब्रह्मा ने भागीरथ को दर्शन देकर वर मांगने को कहा। भागीरथ ने कहा, हे पितामह, मेरे 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के शाप से भस्मित हो गए हैं। उनकी मुक्ति के लिए आप गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं गंगा को पृथ्वी लोक पर भेज तो अवश्य दूंगा, पर उनके वेग को कौन रोकेगा। इसके लिए तुम्हें देवाधिदेव भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। भागीरथ ने एक पैर पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना शुरू कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में रोक लिया और एक
छोटी धारा को पृथ्वी की ओर छोड़ दिया। इस प्रकार गंगा जी पृथ्वी की ओर चली। अब आगे आगे राजा भगीरथ और पीछे पीछे गंगा जी थीं। मार्ग में जहु ऋषि का आश्रम पड़ा। गंगा जी उनके कमंडलू दंड आदि बहाते हुए जाने लगी। यह देखकर जहु ऋषि ने उन्हें पी लिया। कुछ दूर जाने पर भगीरथ ने पीछे मुड़कर देखा तो गंगा जी को ना देख वे ऋषि के आश्रम पर जाकर उनकी वंदना करने लगे। प्रसन्न हो ऋषि ने अपनी पुत्री बनाकर गंगा जी को दाहिने कान से निकाल दिया। इसलिए देवी गंगा जाह्नवी नाम से भी जानी जाती हैं। भागीरथ की तपस्या से अवतरित होने के कारण उन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। इसके बाद भगवती गंगा मार्ग को शल्य श्यामल करते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची, जहां भागीरथ के 60,000 पूर्वज भस्म की ढेर बने पड़े थे। भागीरथ ने पवित्र गंगा जल से अपने पूर्वजों का उद्धार किया और वे सभी गंगा जल के स्पर्श मात्र से दिव्यलोकों में चले गए। जिस दिन गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी, जिसे आज भी प्रत्येक वर्ष गंगा दशहरा के नाम से मनाया जाता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।